विषयों में बताया जाता है, तो इंसान ऐसे स्थानों के अंदर एकाग्रता लाने का प्रयास करता है, लेकिन एकाग्रता नहीं आती। एकाग्रता लाने के लिए जितना प्रयत्न किया जाए वो केंद्रित नहीं होता है। जो सरल स्वाभाविक जीवात्मा होता है उसको सहज भाव से एक कार्य हो जाता है, तो सहज भाव से हो जाता है और बहुत प्रयत्न करने से नहीं होता, तो कि आज्ञा चक्र खोले। ये आज्ञा यानी दोनों भ्रमण के बीच में, इसके द्वारा इंसान सब कुछ देख सकता है। तो नहीं तो क्यों नहीं देख सकता? तो इधर शांत सुदास के अंदर आज के दिन के अंदर बताया जाता है, जो जीवात्मा मोहाधीन बना जीवात्मा, कसायों के अधीन बना जीवात्मा, वो जीवात्मा यदि ऐसे साधना स्थानों के अंदर भी चल जाए, साधना योग के अंदर भी आ जाए, ज्ञान है, बिना ज्ञान से तो कार्य नहीं होता, और ज्ञान है तो भावना भी जगी, और भावना जगी तो कार्यशील बनने का भी कार्य बनता है। एक सामान्यतः अपनी दिनचर्या का रूप में कहते कि सावक धर्म मर्यादा के अंदर 12 व्रत, इसके अंदर 11वां व्रत है पोषण व्रत का कार्य के अंदर। आपके पास विधि ज्ञान है, ज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद आपको भावना भी जगी, रोज नहीं कर सकता, लेकिन पर्व दिनों के अंदर कुछ न कुछ किया जाए। पोषक का अर्थ होता है आत्मा का पोषण और कर्म का शोषण। शोषण ही नाश करने का कार्य होता है। ये प्रक्रिया आपको पता है। सामयिक सावक धर्म मर्यादा के अंदर 48 मिनट, इस 48 मिनट के अंदर बैठने के लिए जो विधि है, जानकारी है आपकी, आप बैठ भी गए, लेकिन सामयिक का अर्थ है स्वभाव दशा के अंदर आने का, विभाव दशा का त्याग करना, लेकिन नहीं होता तो क्या करना। हम भी सदा के लिए सामयिक के अंदर है और सदा के लिए स्वभाव दशा के अंदर आने का हमारा प्रयास है, लेकिन स्वभाव दशा में नहीं आते, विभाव दशा के अंदर ही है। क्यों? इसके पीछे रहस्य बताया जाता है, विनय में उपाध्याय बताया जाता है। शांत सुदास के अंदर, शांत सुदास का कार्य बताने का कार्य के अंदर रस 9 बताया जाता है इस जीवात्मा के लिए। इसके अंदर 9वां जो रस है उसको रसाधिराज कहा गया। तो ऐसा रसाधिराज का आस्वादन करने वाला जीवात्मा, तो प्रथम मन बताया ज्ञानवान जीवात्मा, और ज्ञानवान जीवात्मा होवे लेकिन भावना जगे, तो भावना न जगे तो कार्य नहीं होता है। और भावना जगने के बाद आरंभ किया जाए। अब आरंभ कैसे किया जाए? पोषक के अंदर आया जीवात्मा, इसकी प्रक्रिया अंदर बताया जाता है। पुरुषद यानी देशवृत्ति में से सर्ववृत्ति जाने के अंदर आखिरी सोपान, देशवृत्ति में से सर्ववृत्ति के अंदर जाने के रूप में आखिरी सोपान कहा जाता है। तो आखिरी सोपान ऊपर बैठा व्यक्ति क्या अभिलाषा रखे? प्रथम सोपान की कि इनसे ऊपर के हैं? आखिरी सोपान है। सोपान यानी पौड़ी, पंक्ति है, और आप आ गए हैं। और उसके बाद यदि हमारी भावना के अंदर तत्परता आती है
ज्ञान है इसलिए वहां तक पहुंच गए, भावना जगी पहुंचने की और वहां तक आ गए। अब इधर खड़े रहने के बाद नीचे जाने की भावना को ऊपर जाने की भावना तो जब भी पोसा पारते हम कहते पुनवी कायो वापिस लो यथाशक्ति, और कम से कम आचार तो छोड़ो नहीं कहते ना हम। तो उसी समय के अंदर क्या कहते, तो इस स्थिति का कार्य के अंदर भावना वहां तक है, आराधना के अंदर आगे बढ़े, लेकिन हृदय के अंदर संसार बहुत बड़ा है। तो पोषण व्रत का कार्य रूप में भावना की बात है, मैं भावना रूप में चला रहा हूं। ये भी देखना कि दृष्टांत तो ये माध्यम है सरलता, विषय को सरलता बनाने के लिए। तो पोषण व्रत के अंदर रहने वाला जीवात्मा दिन के अंदर दिनचर्या, रात्रि दरमियान के अंदर आवश्यक क्रिया, स्वाध्याय, और उसके बाद स्वाध्याय के अंत ये भावना जगे पुण्य का उदय कब जगे, ये आखिरी सोपान है गृहस्थ मर्यादा के लिए। और मैं एक कदम आगे बढ़ जाऊं जब अवसर मिले, पुण्य का योग जगे, कितनी मन की प्रसन्नता होवे है। कहा जाता है आप सामायिक पति कमान बहुत अच्छा कर रहे हो, क्रिया की कुशलता भी है, क्रिया के अंदर जागृति भी है? सामायिक पोषण प्रतिकन आदि करने का कार्य के अंदर। इसी तरह से संसार की प्रवृत्ति लेकर देखा जाए, अब तो आपकी पीढ़ी चलती होगी, आप कोई सर्विस करने वाले नहीं। यदि सर्विस करने वाला व्यक्ति होवे, इतनी वफादारी होवे कि सेठ और नौकर के अंदर अंतर नहीं बने, इतनी वफादारी को में चलते होवे और साल पूरा होवे, सेठ खुश होवे, तो क्या करें, एक पॉइंट आगे बढ़ा देने हैं तो आप कितने खुश हो जाओ। और इधर आप यदि सामायिक पोषण आदि करते हुए और इतनी वफादारी पूर्वक कार्य करे हो, यदि हम एक पॉइंट बढ़ा देवे तो आप खुश आज हो हैं, बिना समझने के रूप में जो कहोगे तो वास्तविक नाराजी ही है। हमारा जो पॉइंट बढ़ा दिया जाए, आप देश वित्ती के अंदर हो, एक पॉइंट बढ़ा दिया सर्व वित्ती के अंदर आपको ले जाना, बोलो खुश हो? तो फिर तो इसी कार्य के अंदर भावना का कार्य इंद्र बताया जाता है। शांत सुधारस के अंदर जाने वाला जीवात्मा, शांत सुधारस का आस्वादन करने वाला जीवात्मा अपने जीवन के अंदर प्रयत्नशील है, ज्ञानवान जीवात्मा है। और परमात्मा ने जितने योग बताया, इन्हीं योगों के अंदर जाने के अंदर कुशलता है, फिर भी जीवात्मा शांत सुदास का आस्वादन नहीं ले पाता। क्यों नहीं ले पाता? कुछ बाधकता होगी। तो कहते जीवात्मा की स्थिति ऐसी है, दही के अंदर भी पैर रखना, दूध के अंदर भी पैर रखना। क्या होता? धोबी का कुत्ता। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर यदि वो जीवात्मा यदि ध्यान धारणा समाधि के अंदर सब कुछ जावे, लेकिन इसको आनंद कैसे आएगा? मुख्य तो बात करता है प्रभु तेरा जैसे तेरे मुझे बनना है,
विशेष स्थान की ओड़ी की आराधना आज के समय के अंदर और अनादि अनंत काल से, एक पहले नहीं, अनादि अनंत काल से ये विधान चलता आ रहा है। विशेष स्थान की ओड़ी की आराधना करने वाला जीवात्मा क्या बन सकता है? तीर्थंकर नाम गोत्र बांध सकता है, बरोबर है। और तीर्थंकर नाम गोत्र बांधने की कार्यवाही के अंदर आगे बढ़ने वाला जीवात्मा, उसके अनुरूप हमारा जीवन बना है, बनाया है, बनाने का प्रयास किया है। केवल द्रव्य मात्र से हमारी क्रिया हो जाए, उससे मन को संतोष मानने से तो कि दिल्ली बहुत दूर है। इसलिए कहते हैं विनय कुमार उपाध्याय कि शांत सुदास का कार्य के अंदर रसादि राज है, उसका आस्वादन करने का कार्य के अंदर, अनुभव करने का कार्य के अंदर द्रव्य से तो हम प्रारंभ कर दिया, लेकिन भाव से हमारा प्रयास कितना है? वो हाथ में दीपक लेने की जरूरत नहीं है। स्वयं को प्रत्यक्ष रूप में अनुभव होता है कि असत क्रिया के अंदर अरुचि और सत क्रिया के अंदर रुचि। असत क्रिया, असत का अर्थ है आत्मा के अहित कार्य, सत का कार्य होता है आत्मा के हितकारी। ऐसी जो प्रवृत्ति होती है, इसके अंदर एक तरतमता हमारे जीवन के अंदर आ जाए तो सद क्रिया के अंदर हमको आनंद उसके अनुरूप आएगा, उसमें कोई बाधकता नहीं रहेगी। तो इधर बताया जाता है कि ज्ञानवान जीवात्मा भी शांत सुधा रस का नाम तो सुनते हैं कि 9 रसों के अंदर जो शांत सुधा रस आखिरी है, गजब का है। उसका नाम सुनने से भी मन के अंदर लालसा जगती है। जैसे कि आम है, सभी राजा फलों का राजा है, उसको कहते सहकार। संस्कृत के अंदर आम को सहकार कहा जाता है। सहकार का होता है साथ देने वाला। तो साथ देने वाला का कार्य के अंदर उसको सहकार आम कहा जाता है। यदि आम की सीजन चलती होवे अने समझो कि फागण महीना ये आद्रा नक्षत्र बैठ गया होवे और आप इधर पचखान लेके जा रहे हो, लेकिन रोड ऊपर टोकरी भरकर बैठे होवे, खा नहीं सकोगे, लेकिन मुंह के अंदर पानी तो क्यों नहीं खा सकते? कि नियम है। जिन आज्ञा का कार्य रूप में अब खा नहीं सकते, लेकिन उसका अनुभव तो आस्वाद तो ले सकते हैं। हाँ, तो इसी तरह से कहे शांत सुधारस सुनने का कार्य के अंदर मन के अंदर भाव जगे और प्राप्त करने का, आस्वादन करने का। लेकिन क्या करे, मोहाधीन मना जीवात्मा। इधर मोह से आसादित जिसका जीवन बना है, वो जीवात्मा यदि आस्वादन करते हुए भी उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। सरस भोजन आपके सामने आया हो, मनगमती रसोई आई हो, लेकिन अपना मन विषादित होवे, काम क्रोध मद और लोभ
इसी कार्य के अंदर जो होवे और उसी समय भोजन करते जाओ, उसका अनुभव ठीक है। यद किंचित टेंशन ज्यादा रहे, इतने टेंशन में रहा जीवात्मा, लोभ दशा का कार्य समझो, लोभ दशा का कार्य करना इतना टेंशन रहे तो भोजन कितना भी स्वादिष्ट होता है वो भी, ये भोजन का आस्वादन अनुभवगत के अंदर नहीं आ सकता। यदि कोई पूछा जाए भोजन के बाद कि भाई साहब आज खीर बनाई थी, कैसी खीर थी? पता नहीं। क्यों भाई पता नहीं? आज थोड़ा टेंशन में था। तो पता नहीं, खाया पता नहीं, तो इस सप्त धातु के अंदर परिणत कैसे बनेगा? हाँ, भजन और भोजन के अंदर, भजन और भोजन के अंदर निश्चित मन बनकर यदि भोजन किया जाए, यदि भजन किया जाए, उसकी सार्थकता बनती है और टेंशन का कार्य होता है। लेकिन संसार के अंदर बैठा जीवात्मा 12 सांधो और 13 टूटे, ऐसी परिस्थिति के अंदर आया जीवात्मा। यदि जंगलों के अंदर जाकर विपश्य का ध्यान धरे, जीवात्मा ध्यान देने का प्रयास करे, कितना भी महीना लगा देवे, लेकिन आज्ञा चक्र खोल नहीं सकता। क्यों? चित्त वृत्ति के अंदर कलुषित वातावरण कसाई बैठा हुआ है। इसीलिए इस शांत सुदास का कार्य के अंदर परमात्मा के चरणों के अंदर जाने वाला जीवात्मा परमात्मा को निरखेगा। हाँ, परमात्मा की प्रतीक उत्तर की निरखेगा जीवात्मा, लेकिन किस रूप में निरखेगा? यदि कोई अनुभवी व्यक्ति के भाई साहब आप भगवान का दर्शन करके, हाँ, तो भगवान के ऊपर कोई सती दिखाई या इतना तो ख्याल नहीं आया, भगवान का दर्शन किया ना, बारीक से नहीं देखा, बारीकाई से हमने नहीं देखा। समझो कि आज के समय के अंदर भगवान के साथ भक्त बनकर भी चोरी करने वाले आते कभी कभी। हाँ, कभी चक्षु टीका आदि भी उखाड़ जाते हैं। इसलिए भगवान भी सलामत नहीं है तो हम कैसे सलामत बनेंगे? हैं? भगवान भी सलामत नहीं है तो उसके लिए भी चोरी करने वाले हैं, तो हम कैसे सलामत रहेंगे? हम जो धर्म धन उपार्जन करते हैं और इसके लुटेरू बहुत है। महाराजा का साम्राज्य के अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ आदि सबसे बड़े लुटेरू है। जिस समय के अंदर हम धर्म ध्यान के अंदर जाते हैं, समझो कि मारा भी गिनते हो, ऐसे बैठे हो तो कोई विचार नहीं आएगा। जो जप मालिका लेकर जो ध्यान के अंदर बैठने का कार्य होगा तो अपना विचार है, ऐसे घूमने का प्रयास होता है, संवेदनशील ऐसे पॉइंटों के ऊपर जाके खड़ा रहता है और वहां जाकर टटोलने का कार्य होता है, उखाड़ने का कार्य होता है, फेंकने का कार्य होता है। अपने मारा लेके बैठे हैं, मारा चल रही है, अपने सबकी स्थिति है, मारा चल रही है, मन का जा रहा है, लेकिन का इधर घूम रहा है और मन किधर घूम रहा है। जप के अंदर भी आनंद का अनुभव नहीं ले पाते, तो आनंद का अनुभव नहीं ले पाते तो जीवन के अंदर शांत सुदास जो भावना है, 12 प्रकार की भावना का विधान बताने जा रहे हैं।
कैसी भावना का कार्य। इस भावना के द्वारा जीवात्मा सपक शयनी आरूढ़ बन सकता। एक छोटी मोटी की बात नहीं है। ज्ञान हो तो भाव जगता है, भाव जगे, भावना नहीं। ज्ञान हो तो भाव जगता है अच्छा कार्य करने का। लेकिन मोहाधीन बना जीवात्मा अनेक प्रकार के टेंशनों के अंदर मकड़ी की जाल खली की खड़ी की है। उनको संभालने का कार्य के अंदर सभी जगह अपना चित्त वहां चला जाता है। कभी परिवार के अंदर चला जाए, कभी शारीरिक का कार्य के अंदर, कभी धंधादारी का कार्य के अंदर, कहीं भी मन चला जाए, इस जगह स्थिर नहीं रहे। यदि हम पढ़ते होवे विचारों के अंदर कहाँ चले गए, पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन पढ़ने के बाद उसका चिंतन मनन करना, चिंतन मनन तभी होगा चित्त की एकाग्रता, तभी ये कार्य होता है। तो चित्त की एकाग्रता नहीं होवे, उसी समय के अंदर जो हम कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, इसके अंदर संग्रहित नहीं होता है। और संग्रहित नहीं होता है उसका कार्य की सिद्धि नहीं बनती। तो इसी तरह से भावना जगती है। ज्ञान है तो भावना जगती है कि सामयिक करना, पोषक करना, प्रतिकरण करना आदि जो भावना प्रबल होती है, भावना शुद्ध होती है, तो जिनाग्ना के मुताबिक आराधना करने का भाव जगे। नहीं तो क्या भाव जगे? आज चल रहा है तुम्हारे शिव पर ये सुदर्शन चक्र चल रहा है। 14 राज लोग को, जीवात्मा को अभय दान देकर सामायिक के अंदर बैठने का है। भावना जगी, आपके पास ज्ञान है, सामायिक लेने की प्रक्रिया सारी जानते हो, फिर आपको भाव जगा, सामायिक लिया, लेकिन इधर भाव के अंदर तरतमता आ गई। कौन सी तरतमता आई? गर्मी बहुत लग रही है, इसलिए हमारा चित्त, हाँ, लेकिन ये पहले ही तुम्हारा चित्त दामादो स्थिति के अंदर आ गया है। अब कितना आगे जाएगा? तो इसी कार्य के अंदर तो कोई भी कार्य के अंदर आनंद नहीं आएगा। मन प्रसन्नता मैति पूज्य माने जीवेश्वर। मन की प्रसन्नता, सामायिक के मन की प्रसन्नता जगे, सामायिक के अंदर मन की प्रसन्नता जगे। जैसे आगे बताया, एक सामायिक के अंदर कितनी ताकत? नरक निवारण करने की ताकत। ज्ञान है, इधर विषय हमारा चल रहा है। ज्ञान है, भावना जगी और क्रियारंभ भी कर दिया, लेकिन भावना के अंदर तरतमता के कारण में विराधना भाव के अंदर जीवात्मा जाए, तो जीवात्मा शांत सुदास में कैसे जाए? शांत सुदास के अंदर जिनाग्ना के मुताबिक चलने वाला सावक होवे या साधु होवे, जो परमात्मा की आज्ञा ऊपर चलने वाला जीवात्मा, इसके मुख ऊपर भी खुमारी होती है। हाँ, मुख ऊपर भी खुमारी होती है, भले थोड़ी क्रिया करे, लेकिन इसके मन के अंदर कैसा भाव? उच्च भाव होता है। तो इस भावना का कार्य कि राग देशनी पनीति के अंदर पड़ा जीवात्मा भाव लावे कैसे? बाजार में तो मिलता नहीं, पैसा देने से खरीदा नहीं जाता, इसलिए कैसे शांत सुदास के अंदर जीवात्मा कैसे जा सकता? हम आगे बढ़ते हुए यही भावना का कार्य बढ़ाते हुए तीसरी गाथा के अंदर कैसे बताएं वो प्रसंग देखा जाएगा। और भावना अधिकार है। कथानक योग के अंदर हमारा विषय चल रहा है गुणसार सेठ का। रात्रि दरमियान के अंदर ससुर जी आदि आते, भोजन हो गया, चले गए। दुकान बंद करने के बाद आने का कार्य होता है,
आए, 5 मिनट बैठे न बैठे, हाँ जी कब आए? आज ही आए। जाने का कब है? हाँ, जाने का कब है? तक सुबह ही चलेगा। अच्छा ऐसा करना, आजकल तो गर्मी का दिन है, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चलोगे तो काफी रास्ता निकल जाएगा। संसार कैसा है, संसार की स्थिति कैसी है, लेकिन गुणसार सृष्टि उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि पुण्यानुबंधी पुण्य योग वाला जीवात्मा है, पापानुबंधी पुण्य योग वाला जीवात्मा होवे। तो मन के अंदर सोचे, मैं आशा लेकर आया था, इधर तो भोजन का भी पूरा भाव नहीं पूछते, अब क्या करूंगा? वहीं रोने लग जाएगा। रोना यानी पानी उतरना। शेठ ने यथार्थ दिया, हाँ आपकी बात बरोबर है, मैं यही सोचा था पैदल जाना है तो जल्दी में जल्दी इधर से निकल जाऊंगा। बहुत अच्छी बात, भाई इतना ही कहकर आप विश्रांति कीजिए, सुबह जाने का है, ज्यादा आपको मैं बैठा हूं तो भी सुबह जल्दी उठा भी नहीं जाए, बात भी सही है। और गुणसा सेठ को कहा, थक के भी आए थे, अंदर गए ने, वो बाहर लक्ष्मी होती है तो उसका विश्रांति स्थान कहाँ होता है? दीवान खाना के अंदर। और लक्ष्मी जो चली जाए तो उसका स्थान कहाँ होता है? ध्यान रखने का। कौन स्थान होता है? बाहर, चौकीदार की जगह ऊपर। ये संसार है, लेकिन आप कहते नहीं मेरा संसार तो हरा भरा परमात्मा की मेहरबानी से चल रहा है। अरे परमात्मा की मेहरबानी से तुम्हारा संसार हरा भरा चले, ऐसे हमारे परमात्मा नहीं है। लेकिन मोहधरा जीवात्मा मिलता है अपने पुण्य से। प्रयत्न करना, आराधना करना, आराधना का कार्य के अंदर कर्म भी टूटता है, लेकिन आखिर पुण्य दिन है। तो गुणसा श्रेष्ठी ने नवकार मंत्र जपते जपते थोड़ी देर के अंदर नींद आ गई। जिसके जीवन टेंशन नहीं है उसको न लाने की कोई दवा लेनी नहीं पड़ती। आज भगत नहीं आए हैं, हाँ एकदम बैठे तुरंत, टेंशन कोई नहीं, सो गए। सुबह में 4 बजे नित्य कर्म था, उठे, नवकार मंत्र का जाप किया और साथ में कुछ था नहीं। उठे और दरवाजा से कहा, कोई है जागने वाले? तो माता जी जाग रहे थे, ब्रह्म मुहूर्त के उठकर सामायिक कर रही थी। मैं जा रहा हूं, खुशी से पधारो। हो गया कम। श्रीमती जी ने क्या कहा था? मेरे पिता के यहाँ जाओ, मेरे पिता मेरे ऊपर इतना प्यार है, आपको वहां जाते ही बिना मांगे दे देंगे। लेकिन गुणसा श्रेष्ठ के अंदर ये भाव नहीं था। एक परिवार को इनका मन रखने के रूप में जाने का कार्य बना, निकले। नवका मंत्र का जाप करते करते चलने का कार्य होता है। चलते चलते जिस जगहों पर मुनि को दान दिया था, इधर कुछ नहीं मिला, इधर से कुछ मिला था। जिस जगहों पर आते समय धूप आराम करने की भावना और जगह भी मिलती है। गुणसा श्रेष्ठ ने देखा, आपातकाल के अंदर, दुखी अवस्था के अंदर जो अपूर्व लाभ मिला था, ऐसी भूमि मेरे लिए क्या है? तीर्थ भूमि कहलाती है। जिस भूमि के अंदर कोई अंदर नहीं, 2 घड़ी विश्रांति लेकर आगे बढ़ूंगा।
देखा, चलो थक के आया हूं, हाथ पांव धोने का कार्य किया, और हाथ पांव धोते धोते नदी के अंदर निर्मल जल चल रहा है, और नदी गोल न्याय के रूप में कई पत्थर ऐसे बन गए थे गोल, कोई आधा शेर, शेर, 2 शेर, इस में ऐसा पत्थर सेठ ने देखा। सेठ ने सोचा इधर से मैं आया और गया, इतने के अंदर कम से कम कुछ रुपया का देवादार भी बन गए होंगे, इधर से मैं कुछ लेके जा नहीं रहा हूं, तो जाकर नया लेने के रूप में कुछ देंगे तो नया देंगे नहीं, मेरे पास देने योग्य कुछ नहीं है, तो व्यापारियों को ये कहेंगे ये आधा शेर प्रमाण, शेर प्रमाण, 2 शेर प्रमाण, इशू में कर कर यदि मैं दे दूंगा तो मेरा पैसा कुछ हल्का हो जाएगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो सत्तू की जो कोथड़ी थी इसके अंदर ही भर दिया और मुंह बांध दिया, और हम बैठा किनारा ऊपर सोच रहा था, दुख है, सुख और दुख, जो सुख है वो दुख है, और जो दुख है वो सुख है। पुण्यानुबंधी पुण्य वाला जीवात्मा अपने जीवन के अंदर सोच ये होती है, यदि दुख आपत्ति आई, दुख आपत्ति किस में आती है, भवंतर के अंदर मेरा जीवात्मा ने उलट पुरुषार्थ किया होगा, जिन आज्ञा के मुताबिक नहीं चला होगा, नाना प्रकार के अंतः कर्म बांधा होगा, इसलिए एक आज ये मेरे उदय में आया है। तो नया कर्म नहीं बांधने का, जो आया इसको भोगने का, और यदि पुण्य का उदय जगे, हाँ, पुण्य के योग से मिली लक्ष्मी, इसके द्वारा पाप नहीं बांधने का, इसके द्वारा पुण्य ही बंधा जाए, तन मन और धन करना पड़े अलग बात है, एक जिम्मेदारी है, लेकिन पुण्य के द्वारा पुण्य ही बांधने का ये भाव जीवात्मा के अंदर आवे। सेठ इधर सोच रहे ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा, इस भूमि के अंदर दान का अवसर मिला था, जंगल के अंदर, शहर में तो अनायास मिल जाए, लेकिन जंगल के अंदर ऐसा दान देने का अवसर न भूतो न भविष्य थी। इधर आना भी मुश्किल है, और इसमें मुनि का आना भी मुश्किल है, और ऐसा आहार मिलना भी मुश्किल है। तो मन के अंदर प्रसन्नता जगती है, अच्छा कार्य की अनुमोदना जगती है, थोड़ी विश्रांति की, और उठाया, लेके चल रहे हैं। 2.5 दिन का फासला है, उपवास हो गया, दूसरा उपवास हो गया, और तीसरे दिन पहुंचने का, मध्याह्न के समय पहुंचने का समय था, लेकिन पेट में चूहा चल रहा है, इसलिए क्या दशा होगा, धीरे धीरे चलते चलते लगभग 4 बजे के समय ऊपर घर ऊपर पहुंचने का कार्य हाथ। श्रीमती बार बार घर के बाहर निकल देख रही है, क्या देरी हो, अरे वो जमीन राज के रूप में गए, कौन आने देवे, उनको तो ऐसा होगा वैसा होगा, पहले की स्थिति याद कर रही है। लेकिन उस समय पुण्य का योग था, लक्ष्मी थी, इसीलिए आज के समय के अंदर ये गुणसार सेठ उनके लिए दरिद्र नारायण है। लेकिन इतने दूर बैठे व्यक्ति को क्या पता लगे, कोई आंदोलन नहीं, आ जाएंगे, फिर भी बार बार देखना। 4 बजे का समय
दूर से देख लिया, हाँ आ रहे हैं, लेकिन सिर ऊपर ही रखा है, कोई आदमी भी नहीं लिया। मेरे पिता ने कितना धन दे दिया। और जब लक्ष्मी चली जाती तो सरस्वती भी कहाँ रहती कैसे? लक्ष्मी चली जाए तो सरस्वती भी साथ नहीं देती, क्योंकि आखिर तो दोनों बहनें हैं, लक्ष्मी और सरस्वती दोनों बहनें हैं। तो लक्ष्मी चली जाए तो सरस्वती यानी पैसा चला जाए तो बुद्धि भी चली जाती है। इतना नहीं सोचा, 1 रुपया देकर नौकर से ले लेते और इधर तक पहुंचा देते। इतना खुद ही भार उठाकर आ रहे हैं, उनको ये कहाँ पता है कि क्या उठा के आ रहे हैं। सामने जाती है, जाकर क्योंकि बहुत भाव होता है, कभी कभी बोलना बहुत है, नहीं बोला जाता। जाकर अपने हाथ से उठाकर अपने सिर कर लिया, तो वो तो अंदर पतरा ही था, तो वजन लगने का ही था। इतना भार उठाकर आए तो आपको विवेक नहीं था। 1 रुपया का आदमी कर लेते और इधर आसानी से आ जाते, और आप कंजूसाई के अंदर आकर मेरे पिता ने कितना दे दिया। शेठ कहने लगे, तेरे पिता ने क्या दिया है मुझे पता है। तो शेठानी कहने लगी, आखिर तो बात ही है ने, जमई और जम कितना भी दो उसको संतोष नहीं होता। इतना, अरे राजा भी खुश हो जाए फिर भी इतना नहीं दे सकते, ये दे दिया। और कहते कि तेरे बाप ने क्या दिया। चलो ऐसे करते घर पहुंचे और पहुंचकर अलमारी के अंदर रख दिया, और तुरंत जल्दी जल्दी पड़ोसी के वहां दुकान थी, तो भोजन की सामग्री लेने के रूप में जाकर कहती है कि भाई उत्तम प्रकार की भोजन की सामग्री मुझे दे दे। मेरा पति मेरा पिता के वहां गया था, बहुत धन लाया, सुबह तेरे को जो लगे वो मैं दे दूंगी। तो व्यापारी भी, उनको तो धंधा ही करना है, जो कहा उसके अनुसार दे दिया। ले आई बड़े होश से, रसोई गर्मा गर्म बना दी, इधर गर्म पानी भी हमक रख दिया। शेठ को कहा कि आप थक के आए, स्नान कर लो। हाँ, और इधर गरम गरम रसोई भी थाली के अंदर रख दी, लो भोजन कर लो। शेठ ने कहा, तू भी बैठ जा, अपने दोनों भोजन कर लेते, मुझे इतनी भूख नहीं है, आप भोजन को शांति से, मैं थोड़ा देख लूं। शेठ ने कहा, अभी देखने की जरूरत नहीं है, बाद में मैं बताऊंगा। नहीं नहीं कैसे, मैं भी जाके देखती हूं। शेठ ने सोचा कि मेरा खाना भी बिगाड़ देगी, और जाके चिल्लाएगी कि क्या पत्थर उठा लाए, इसलिए मेरा खाना भी बिगाड़। लेकिन बहुत कहा, हाँ पिता के वहां जाके आए, उनके प्रति पिता का जो प्यार, परिवार का जो प्यार था, ये प्यार के रूप में इधर शिठानिया मुकते सोच रही है, लेकिन ये संसार स्वरूप कैसा है, ये प्यार वहां तक ही होता है, आपके पास स्वार्थ है। ये स्वार्थ निकल गया तो निस्वार्थ भाव कोई इतना प्यार नहीं करते। इसी स्थिति के अंदर जाकर देखा, खोला तो अंधेरे के अंदर कमरा था, मंजूषा के अंदर खोला और उसके मुंह खोलकर देखा, पूरे कमरे के अंदर उजाला हो गया। बोल रही है, आप कहते कि तेरे पिता ने क्या दिया, अरे राजा भी खुश हो इतना नहीं देवे,
सेठ कह के और औरत को क्या पता होवे पत्थर है कि हीरा है। ये तो ये देखती है चमक का पत्थर है और गोल गोल बना पत्थर था, मैं उठा लाया, वो सोचती कि हीरा है, लेकिन हीरा इतना बड़ा नहीं होता, हीरा तो बहुत छोटा होता है। तो फिर भी बोलती आदि कार्य करने का कार्य के अंदर जब सेठ भोजन कर कर, अरे क्या तू बकवास करी है, कैसे दिखा, खोल के देखा, गुनसार शेट्टी भी आश्चर्यचकित हो गई, क्या बात है, मैं तो पत्थर जानकर लिया, यदि मुझे पता था कि हीरा हो तो कितना मैं उठा लाता, लेकिन भाग्य में इतना मिले एकदम, क्योंकि सेठ जानकार थे, हीरा के परखू थे, एकदम हीरा का कार्य के रूप में। तो बाद में सारी बात बताई जाती सेठानी से कि मैं कैसे गया, कैसे आया, रास्ता में क्या हुआ, दान का प्रभाव का कार्य रूप में एक स्मृति के रूप में मैं लाया था, लेकिन दान का प्रभाव का कार्य रूप में सुपात्र दान और अभय दान, सुपात्र दान मोक्ष तक पहुंचाने की ताकत, तो ये तो घास फूस की तरह मिला है, ये धर्म के प्रभाव से। तब सेठानी को भी पता लगा कि वास्तविक अंदर माता पिता कुटुंब परिवार पैसा का मेहमान है, हाँ पैसा गया तो सब कुछ। बाद के अंदर सेठ ने अपने जीवन के अंदर पुण्यानुबंधी पुण्य के योग से जो जितने लाए थे उसका व्यय कर कर वापिस अपना धंधा, और विदेश के अंदर जो जहाज गए थे, सुना था, समाचार मिलता है, पुण्य का योग आता है, अंतः कर्म नष्ट हो जाता है, जहाज कर वापिस इधर बंदर के पास आ गए हैं, और जमीन के अंदर गाड़ी हो, जो लक्ष्मी कोलसा जो बन गया था, वापिस खोल के देखा तो सोना मोहर। इसको कहा जाता है पुण्यानुबंधी पुण्य का योग का कार्य के अंदर। तो ऐसे जीवन के अंदर आराधना साधना, तो धन्य कुमार चरित्र कार्य के अंदर पुण्यानुबंधी पुण्य के योग के अंदर चलने का कार्य। अब इसके पीछे पापानुबंधी पुण्य का योग, एक सुख भी देखो और दुख भी देखो, तो अपने चलने के अंदर आनंद आएगा, चले भी सावधानी से चलेगा। अब पापानुबंधी पुण्य के योग के ऊपर कैसे हमो कहते विश्वभूति ब्राह्मण का दृष्टांत बताया जाएगा, वो प्रसंग अपने देखा है। उपसर्गा क्षम्यांति सिद्धंते विघ्नवल मन प्रसन्नमति पूज्यमाने जिनेश्वर सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याण कारणम पदां सद्वानम जैनम जयति शासनम।